नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज जो इंतजार की घड़ियां थी वो लगभग 75% खत्म हो गई है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा की जो भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट थी वह बीजेपी ने केंद्रीय कार्यालय दिल्ली से उन्होंने जारी किया है और 195 पूरे भारतवर्ष में 195 टिकट बीजेपी ने जारी किया है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात हम करेंगे कि पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो अटकलें थी, जो लोग सोच नहीं सकते थे कि किन की टिकट बचेगी, किन को मिलेगा, वह आपको बता दें उस पर विराम लग गया है। हम बात करें पूर्वांचल की तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि लोग कहते थे, जो प्रत्याशी थे, जो बीजेपी के दावेदारी ठोकने वाले ऐसे कुछ प्रत्याशी थे जो कहते थे बुजुर्गों की वो रिटायरमेंट अब हो जाएगा, उनका रिटायरमेंट। लेकिन बीजेपी ने नर की रिटायरमेंट बाकायदा उन पे दांव खेला है फिर से, और फिर से रिपीट किया है। जैसे कि सिद्धार्थनगर से जगदम्बिका पाल, जिसकी चर्चा काफ़ी थी, वहाँ पे कितने पूर्व विधायक लगे हुए थे टिकट के लिए, लेकिन सबको शिकस्त खानी पड़ी और अंत में पाला जगदम्बिका पाल के हाथों में जाके गिरा। वहीं हम आपको बता दें कि बस्ती जिले में, बस्ती की भी बात करेंगे तो बस्ती से भी हरीश द्विवेदी थे, उनको फिर बीजेपी ने मौका दिया है और दोबारा उनको टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है और विश्वास बीजेपी ने जताया है। ऐसे में आपको सबसे बड़ा एक और चीज़ बता दें कि बस्ती जिले से सटा हुआ संत कबीर नगर का लोकसभा, जो यहाँ पे काफ़ी चर्चा था क्योंकि कद्दावर यहाँ पे पूर्व सांसद थे कुशल तिवारी, एक ब्राह्मणों का सीट माना जाता था बहुत ज़बरदस्त, और पिछले बार भी ये गहमागहमी हुई थी। उसी तरह से देखा जा रहा था कि इस बार वहाँ के जो वर्तमान सांसद थे प्रवीण निषाद, उनका टिकट शायद कट सकता था, लेकिन बीजेपी ने भरोसा जताया है और बीजेपी ने प्रवीण निषाद को दोबारा वहाँ प्रत्याशी बनाया है संत कबीर नगर जिले से। तो संत कबीर नगर लोकसभा का जो प्रत्याशी प्रवीण निषाद पे जो विश्वास बीजेपी ने जताया है, उसको भी देखना है कि वह कितना कारगर साबित होगा। हम अगर बात करें सीधे तरह से गोरखपुर की, संत कबीर नगर से सटे सीधे गोरखपुर, तो गोरखपुर में बीजेपी ने भी भरोसा जताया है और गोरखपुर में भी रवि किशन के ऊपर फिर से भरोसा जताते हुए उनको दोबारा लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। और यहीं से सटे हुए सीधे कुशीनगर हम चलते हैं तो कुशीनगर में भी विजय दुबे, जो वर्तमान सांसद हैं विजय दुबे, उनको पुनः प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा आपका एक लाइन से पूर्वांचल का बता दे, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बांसगांव, कुशीनगर, ये सारी सीटें रिपीट की गई है। बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है कि 2024 में कहीं ना कहीं ये जो प्रत्याशी हैं ये दोबारा झंडा गाड़ सकते हैं और बीजेपी को हाथों को मजबूत कर सकते हैं। इसी वजह से ये दांव खेला है। और आपको ये भी बता दें कि जो बांसगांव लोकसभा सीट थी, वहाँ कमलेश पासवान लगातार सांसद बनते आ रहे हैं और इस बार भी जो है पुनः बीजेपी ने उनको टिकट दिया है और ये भरोसा जताया है कि बांसगांव से भी जीत कर लौटेंगे कमलेश पासवान और मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो अब बीजेपी ने जो दांव खेला है उसके बाद की रणनीति अब आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से विपक्ष भी अपनी तैयारियां पूरी तरीके से अब जोर आजमाइश करेगी। क्योंकि संत कबीर नगर की अगर सीट की बात करें तो वहाँ अगर जाति समीकरण, भले लोग पार्टियां में बात करते हैं कि जाति समीकरण नहीं है, लेकिन सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखे होंगे बीजेपी के जाति समीकरण से ही बात किया गया था। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पूरी टिकट की, तो जाति समीकरण से बात किया गया कि शेड्यूल कास्ट को इतना, फलाने को इतना, क्यों बात करते हैं आप जातिगत की। अगर जातिगत बात की नहीं होती है, विकास की बात होती है, लेकिन जातिगत बात आ रही है, जातिगत है, ये कहीं कभी बदलने वाला नहीं है कि जातिगत जो हावी है वो ख़त्म हो रहा है, कुछ नहीं, जातिगत और हावी हो रहा है, लोगों के एकदम चरम सीमा पे बढ़ रहा है। अभी आपको बता दें कि जो बगल का संत कबीर नगर जिला था, संत कबीर नगर लोकसभा, यहाँ पे जो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र बताए जाते थे कि ब्राह्मण बाहुल और निषादों का क्षेत्र था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भरोसा जताया जा रहा था कि अगर दोबारा प्रवीण निषाद आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्राह्मण एक साथ होकर, एकजुट होकर कुशल तिवारी की तरफ जाएगा। ये पूरा सर्वे रिपोर्ट था, लेकिन बीजेपी भी सर्वे कराई है, बीजेपी का भी सर्वे है, वो अलग कहीं ना कहीं जो भरोसा जता के प्रवीण निषाद को दोबारा प्रत्याशी बनाई है, ये भी एक बड़ी बात है। तो आप देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। मैं आपको बता दूं पल पल अपडेट आपको देता रहूँगा।
जैसे कि बता दें कि यूपी का जो 80 सीट में से 51 सीटें बीजेपी ने घोषित कर चुका है, 80 में से 51 सीटें। वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दिग्गज 2 लोगों के टिकट कटे हैं, जैसे बाहुबली, जिसको बताया जाता है कि गोंडा के बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह का बीजेपी ने पत्ता काटा है। अब देखना यह है कि बृजभूषण शरण सिंह कितना शांत रहते हैं या फिर वो विपक्ष के दामन में जाकर अपना चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह जो टिकट बटा है, कहीं ना कहीं ये बड़ा चौंकाने वाली बात है। बीजेपी ने जो ये पत्ता खोला है, ये किसी की सोच नहीं थी, लेकिन जो अटकलें थी वो अब अटकलों पे विराम लग गया है पूरी तरीके से। हम आपको दिखाते रहेंगे ये एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव पे किस तरीके से आज अपडेट हुआ बीजेपी का जो टिकट था। मैंने आपको बताया पूर्वांचल में किस तरीके से बीजेपी ने भरोसा जताया है, उसके बारे में आप देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। The Indian Public School. The journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a Equipped with his 5 senses, man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch, and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।